भगवान की ऐसी ऐसी गणना चलती रहती। जैसे आपको एक उदाहरण दें, हमारे गुरुजी बताया करते थे वृंदावन में कि जैसे कोई मैया चक्की चला रही, चक्की कौन सी, वो वाली नहीं, लाइट वाली नहीं, वो हाथ वाली चक्की, आप लोग जानती होंगी माताएं, हाथ वाली। क्या बढ़िया एक्सरसाइज होती थी पहले, हमने तो वो देखी है, चलाई भी है। तो जब वो चक्की चलती, पहले वृंदावन में आश्रमों में उसी चक्की में आटा को पीसा जाता था, गेहूं को, ड्यूटी लगती थी विद्यार्थियों की। और जिस दिन चक्की पे ड्यूटी लगी उस दिन विद्यार्थी पहले ही बीमार हो जाता था कि आज तो हमें बुखार है, हम तो चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ी ताकत माना है। 2-2 घंटा उसमें बीच में कील डलती थी। अब मान के चलिए कि कोई मैया चक्की में गेहूं पीस रही है, 5 किलो गेहूं है, और पीसते पीसते 2 किलो गेहूं पीसने के बाद उसके हाथ में दर्द हो गया, तो उसने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, तो वो थोड़ी आराम करने लगती है। 2-4 घंटे के बाद फिर से आती है, तो जो बचा हुआ गेहूं है वो फिर पीसती है। ऐसा तो नहीं कि जो पिस चुका उसको फिर से डालती है, ऐसा नहीं करती, जो बचा हुआ है उसी को पीसती है। ठीक इसी प्रकार ठाकुर जी की भी चक्की चल रही है। कैसी? बोले पूर्व जन्म में हम जो करके आए हैं, वो जो चक्की आधी चल चुकी, आधा आटा बन चुका है, अब यहां से फिर वहीं से फिर चक्की चालू होती, फिर वहां से फिर आगे बढ़ेगी, फिर ये क्रम चलता जाएगा। कब तक? बोले जब तक पूरा गेहूं पिस नहीं जाएगा, जब तक आपके पूरे कर्म भस्म नहीं हो जाएंगे, तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसी का नाम संसार है। तो बोले महाराज इन बंधनों से छुटकारा कब मिलेगा? बोले ये तो हो गया क्रम कि आप जाओगे आटे की तरह पीसे जाओगे, ये हो गया क्रम। हाँ, एक आध किसी जन्म में ठाकुर जी ने आपको मनुष्य बना दिया, अब मनुष्य बन गए तो समझ जाओ कि आप उस पूरे के पूरे गेहूं को मनुष्य जन्म में ही पिसवा सकते हो, कर्म आपके भस्म करवा सकते हो। कैसे? बोले जब आप भगवत आराधन में लग जाते हो, ठाकुर जी की कथा में लग जाते हो, बिना किसी स्वार्थ के ठाकुर जी की माला में लग जाते हो, तो आपके कर्म फिर पिसना शुरू हो जाते हैं। और ये मानव जन्म ही आपका आखिरी जन्म होता है, और इस जन्म के बाद आप सीधे राघव सरकार के चरणों में चले जाते हो। यही हुआ शिव जी का रौद्र अवतार। शिव जी के 12वें रुद्र के रूप में हनुमान जी महाराज गए और चलते चलते सीधे राघव सरकार के चरणों में लग गए। राम जी के चरणों में लगने का मतलब सीधे कथा में लग जाना। हनुमान जी साकेत नहीं गए। कहां गए? बोले हनुमान जी भगवान की कथा की शरणागति हो गए। और कथा की शरणागति मतलब साक्षात राघवेंद्र सरकार की ही शरणागति। भैया ये तो पक्की बात मानो कि जो यहां पर बैठे हैं और जो संस्कार पर सुन रहे हैं, समझ लो कि जितनी देर यहां बैठे हो उतनी देर चक्की में आपका कर्मों का गेहूं पिस रहा है, और जितने ज्यादा बैठोगे उतने जल्दी चक्करों से छुटकारा पाकर और पहले तो यहां पर मौज करोगे। क्या? सारे भोग आपको मिलेंगे। ये जो गुण निधि था ना भिखारी, बाबा ने उसको पहले तो क्या बनाया? दम्भ नाम का राजा। क्यों? अब देखिएगा यहां पर लिखा, जब ये गुणनिधि नाम का भिखारी मरा ना, तो मरने के बाद महादेव ने जो मसाल से इसने आरती की थी, तो बोले उस मसाल की आरती का फल उसको ये मिला कि अगले जन्म में उसको दम्भ नाम का राजा बना दिया। तो इसको अपना पूर्व जन्म याद था। क्या याद था? बाबा की आरती करते करते मरा था। तो जब आरती करते करते मरा, तो अगले जन्म जब दूसरा दम्भ नाम का राजा बना, तो दम्भ नाम का राजा जब बना तो इसको बचपन से ही महादेव के आगे दीपदान करने का बड़ा नशा छाया रहता था। इसको नहीं पता था कि मैं पूर्व जन्म में मसाल जलाकर आया हूं, किंतु आधी रह गई थी, अब इसको पूरा करूंगा। तो राजा दम्भ ने अपने जीवन में संकल्प लिया कि जहां भी शिवलिंग देखता, हजारों काम छोड़कर एक दीपक प्रज्वलित करवाता और बाबा के सामने रखता। क्यों? पूर्व जन्म का कर्म जुड़ा है ना इस मशाल वाला। कहते जितने भी शिव मंदिर देखता सब में दीपक जलवाता, और कहते भैया प्रदोष काल के समय तो महादेव के आगे दीपक यदि तुमने जला दिया, जैसे जैसे वो दीपक प्रकाशवान होता है, ऐसे ऐसे हमारा जीवन भी महादेव की कृपा से प्रकाशवान होता जाता है। सुख, समृद्धि, आरोग्यता, ये सब महादेव प्रदान कर देते हैं। किसको? जो प्रदोष काल पर महादेव के आगे दीप प्रज्वलन करता है। आपको एक बात बतावें,
जो शाम को कहते ना, शाम को दुकानदार लोग लाइट चालू करना, अगरबत्ती लगाना, माताएं आरती करती हैं, संध्या वंदन करने, तो ये इसी से शुरू हुआ है कि ये प्रदोष काल के समय महादेव के आगे पहले दीपक रखा जाता था बस, फिर अब प्रकाश किया जाता है। वो प्रकाश का मतलब क्या कि भैया प्रदोष काल में सारी सृष्टि को प्रकाशवान करने का काम महादेव करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि प्रदोष काल के समय संधि काल, जहां पर सुबह और शाम मिलता है, वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए, रति क्रिया नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारे काम उस समय निषेध बताए गए। उस समय पर आप केवल भजन कर सकते हैं। विद्यार्थी भी यदि पढ़ने बैठा लोगे ना, 6 से 7 के बीच में कुछ भी याद नहीं होगा। हाँ, उस समय पर यदि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, नर्मदा तट पर बैठकर अपना संध्या वंदन करो, माला जपो। क्यों? उस समय पर कहते हैं महादेव पूरे संसार का, ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और बोले जिसके घर उस समय पर, शाम के समय जिसके घर में प्रकाश जल जाता है, दीपक प्रज्वलित हो जाता है, उसी समय बाबा उसके घर में चले जाते हैं।